हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भारतीय सर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही, हमारी आरपीएफ कांस्टेबल एंड यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को टारगेट करते हुए हमने जीके जीएस की टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है। जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर है 24। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। तो आज क्वेश्चन नंबर 1, 1912 में अल हिलाल अखबार किसके द्वारा निकाला गया था। ठीक है, जो 1912 में अल हिलाल अखबार किसके द्वारा निकाला गया, ये निकाला गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, अंतरिक्ष कैप्सूलों और सबमरीनों और सांस लेने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मतलब अंतरिक्ष में सबमरीनों और सबमरीनों से कैप्सूलों से सांस लेने में मास्क के उत्पादन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो कि ओलंपिक के दौरान रद्द करना पड़ा था। ठीक है, तो ये है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, विश्व युद्ध के कारण निम्न में से किस वर्ष ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन रद्द करना पड़ा था। ठीक है, मतलब विश्व युद्ध जो था, कौन से वर्ष विश्व युद्ध के कारण ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो खेल हैं उनको रद्द करना पड़ा था। ठीक है, तो ये था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1916 से 1919 तक जो चला था, उसके कारण जो ओलंपिक होने थे तो उनको रद्द करना पड़ा था। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, द्वितीय तमिल संगम का आयोजन कहाँ हुआ था। जो तमिल संगम आयोजन हुआ था, मतलब द्वितीय तमिल संगम का आयोजन कहाँ हुआ था, ये हुआ था कपाटपुरम में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ये कपाटपुरम तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहलाता है। मतलब कौन सा जो अधिकार है उसमें जो भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहलाता है, ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसको, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इन्हीं को जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ये संज्ञा दी गई थी, मतलब आत्मा और हृदय कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जो कि आर्टिकल 32 में बढ़ देता है। क्वेश्चन नंबर 6, दो देशों के बीच वस्तुओं या सेवाओं के आदान प्रदान से संबंधित समझौते क्या कहलाते हैं। ठीक है, मतलब दो देशों के बीच जो है वस्तुओं के आदान प्रदान समझौते के क्या कहलाता है समझौता, वो कहलाता है द्विपक्षीय व्यापार समझौता। ठीक है, द्विपक्षीय व्यापार समझौता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो HRA है का नाम 1928 में बदलकर HSRA कर दिया गया। इसमें से एस का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो एस का पूर्ण रूप है सोशलिस्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सोशलिस्ट हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ये नाम कर दिया गया था 1928 में। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, हिंदुस्तान, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन नंबर 8, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ये कौन सी रेखा है जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में करती है, ये है कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो कर्क रेखा है ये हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरती है, जो कि गुजरात से एंटर होते हुए हमारी ये मणिपुर में निकलती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, और कुल 8 राज्यों से निकलती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान को लागू करने के लिए किस विशेष तिथि को चुना गया था। ठीक है, मतलब भारतीय संविधान को लागू करने के लिए किस विशेष तिथि को चुना गया था, ये चुना गया था 26 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों चुना गया था, क्योंकि 1930 में ही कांग्रेस के द्वारा ये 26 जनवरी 1930 को आज़ादी मनाई गई थी। ठीक है, इसीलिए ये 26 जनवरी को ही हमारा भारतीय संविधान लागू किया था, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। क्योंकि ये जो हमारा संविधान था ये 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था। 1949 को ही पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था और संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन वेट करके 26 नवंबर, फिर दिसंबर, उसके बाद 26 जनवरी को 1950 को ये हमारा संविधान लागू किया गया था, जो कि वजह हम जान चुके हैं किस वजह। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग
क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा देश है जो भारत की सीमा नहीं लगाता है? जैसे नेपाल की लगती है, भूटान की लगती है, म्यांमार की लगती है, लेकिन रूस की सीमा भारत से नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से देश, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, भारत के साथ अंग्रेजों के व्यापार के संबंध में दस्तक का क्या आशय है? मतलब दस्तक जो होता है इसका क्या आशय है? ये है दस्तक जो है ये होती है व्यापार में छूट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मतलब दस्तक जो व्यापार में छूट के लिए दस्तक का शब्द का उपयोग किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है से आशय संसाधन मतलब संस्थानों से में धार्मिक निर्देश की स्वतंत्रता है। किन कौन से स्वतंत्रता है? ये है धार्मिक कार्यकलापों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, दो अलग अलग करने वाले उभरे हुए भाग को क्या कहा जाता है? ठीक है, मतलब जो दो जल निकायों घाटियों को अलग करने वाले उभरे हुए भाग को क्या कहता है? वो कहते हैं वाटर डिवाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। वाटर डिवाइड कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? ठीक है, मतलब जो हमारा राष्ट्रगान है वंदे मातरम, इसको कब राष्ट्रगान जो है जनगण मनगढ़, इसको कब अपनाया गया था? ठीक है, तो ये जो अपनाया गया था 1950 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, जब कोई वस्तु अनंत स्थिति होती है, ठीक है, मतलब जब कोई वस्तु अनंत स्थिति पर होती है तो वस्तु के अवतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो वो होती है वास्तविक और उल्टी प्रकृति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक और उल्टी प्रकृति होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17, किसका उपनाम लोकहितवादी था? मतलब लोकहितवादी के नाम उपनाम से जाने जाने वाले कौन व्यक्ति थे? ये थे गोपाल हरि देशमुख। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख को ही लोकहितवादी के उपनाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन स्वपोषी जीवों के उदाहरण हैं? मतलब जो स्वपोषी जीव हैं उनमें से कौन से उदाहरण हैं? ये हैं हमारे हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया वो स्वपोषी जीवों के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20, मिट्टी के बर्तनों पर की जाने वाली रंगीन चित्रकारी जो खुर्जा का संबंध किस राज्य से है? जो खुर्जा हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यहीं से उत्तर प्रदेश जो खुर्जा डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर मिट्टी के बर्तनों पर की जाने वाली रंगीन चित्रकारी प्रसिद्ध है। ठीक है, पूरे भारत में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ठीक है, मतलब जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। और विश्व की सबसे गहरी गर्त भी यहीं पर है जो मारियाना ट्रेंच के नाम से जानी जाती है। मैरियाना ट्रेंच, ट्रेंच माने मतलब खाई, ट्रेंच। ठीक है, मैरियाना ट्रेंच ये विश्व की सबसे गहरी खाई है जो प्रशांत महासागर में ही स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22, किसी वस्तु या पदार्थ परमाणु विशेषता के रूप में अणु या अणु द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित होने वाले विद्युत चुम्बकीय को परिभाषित किया जाता है? किसके द्वारा ये किया जाता है? स्पेक्ट्रम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23, अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित बादलों को क्या कहा जाता है? जो अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित बादल हैं उनको क्या कहा जाता है? वो क्या कहा जाता है? पच्छाम वेग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23, ये सदाबहार वनों में निम्न में से कौन सा पेड़ पाया जाता है कि तरंग दैर्घ्य कैसी होती है? मतलब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में कौन सा पेड़ पाया जाता है? ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में किस प्रकार का वन पाए जाते हैं? ठीक है, तो ये वन होते हैं ऑबनूस प्रकार के वन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग
तथा निवल निवेश को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? जो निवल हमारा निवेश होता है उसको और किस रूप में व्यक्त किया जाता है? ये किया जाता है सकल निवेश मूल्य ह्रास में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। गोल करने की क्रिया का संबंध निम्न में से किस खेल से है? मतलब गोल करने की क्रिया जो होती है वो किस खेल से संबंधित होती है? ये होती है हमारी वाटर पोलो में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था? ठीक, मतलब जो 42वां संविधान संशोधन था वो हमारा किस वर्ष पारित हुआ था? वो हुआ था 1976 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। इसको ही संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। आय की असमानता को मापने की प्रसिद्ध जो परिशुद्धि विधि है वो कौन सी है? वो है हमारी लॉरेंज वक्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, लॉरेंज वक्र ही आय की समानता को मापने की सबसे परिशुद्ध विधि है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। यूएनडीपी ने पहली मानव विकास रिपोर्ट कब प्रकाशित की? ठीक है, मतलब जो यूएनडीपी है उसने पहली मानव विकास रिपोर्ट कब प्रकाशित की? ये प्रकाशित की 1990 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। मानसून शब्द का उद्भव किस भाषा से हुआ है? ठीक है, जो हमारा मानसून शब्द है इसका उद्भव किस भाषा से हुआ है? ये हुआ है अरबी भाषा से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। गल्फ धारा जो है, गल्फ धारा की विशेषता निम्न में से क्या है? जो हमारी गल्फ धारा है इसकी विशेषता क्या है? ये है हमारी गर्म महासागरीय धारा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। 1760 में हुए बांडीवास के युद्ध में किसकी हार हुई थी? जो 1760 में बांडीवास का युद्ध हुआ था उसमें किसकी हार हुई थी? ये हार हुई थी फ्रांसीसियों की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। यदि अदालत को लगता है कि कोई विशिष्ट पदाधिकारी अपने विधिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है जिससे किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है, ऐसे में अदालत द्वारा जारी किया जाने वाला परमादेश कौन सा होता है? तो ये होता है हमारा परमादेश जो मैंडेमस होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंडेमस इसको कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर जो उज्जैन में है कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। वह अभिक्रिया क्या कहलाती है जिसमें अम्ल और क्षार की अभिक्रिया द्वारा लवण और जल उत्पन्न होते हैं? ठीक है, तो वह अभिक्रिया कहलाती है निष्क्रिय अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36। रिंग, नेट और बॉल का संबंध निम्न में से किस खेल से है? जो हमारी रिंग है और नेट है और बॉल का संबंध किस खेल से है प्रमुखता? ये है बास्केटबॉल से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37। मानव शरीर के निम्न में से कौन से अंग द्वारा शरीर में बनने वाले नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट जैसे यूरिया निष्कासन किया जाता है? किसके द्वारा? ये किया जाता है हमारा गुर्दे के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। भारत सरकार की प्राथमिक नीतियों का थिंक टैंक क्या है? ठीक है, मतलब भारत सरकार की प्राथमिक नीतियों का थिंक टैंक किसको कहते हैं? ये कहते हैं नीति आयोग को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, जो कि योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39। जो हमारे स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा में रंध्रों में रच्ची कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? ठीक है, तो ये कहलाती हैं हमारी स्टोमेटा में रच्ची कोशिकाएं ये होती हैं खोलना और बंद करना। ठीक है, मतलब खोलना और बंद करना, खोलना और बंद करना ही कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 40। किसने संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की थी? मतलब आधिकारिक तौर पर ये थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक तौर पर मांग की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16 के अंतर्गत सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता का प्रावधान किसके लिए किया गया था? ठीक है, तो ये किया गया था
हमारे सभी नागरिकों के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उदाहरण क्या है? ठीक है, जो हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये किसका उदाहरण है? ये है एंटासिड का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43, साक्षी मलिक का संबंध निम्न में से किस खेल से है? जो हमारी साक्षी मलिक हैं वो उनका संबंध है कुश्ती से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे भाला फेंक से नीरज चोपड़ा हैं, भारोत्तोलन से हमारी मीराबाई चानू हैं। ठीक है, गोला फेंक से सुमित अंतल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44, 2011 के विश्व कप के दौरान कैट टीम का, जो हमारी क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम का, कैट नहीं क्रिकेट होगा यहाँ पर, क्रिकेट, 2011 के विश्व कप के दौरान क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? तो ये थे हमारे महेंद्र सिंह धोनी, माही। ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माही थे हमारे कप्तान। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45, वायु का अपवर्तनांक क्या है? ठीक है, मतलब जो हमारी वायु है उसका अपवर्तनांक कितना है? ये है 1.003। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46, कानून का शासन, जो कानून का शासन है की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ठीक है, तो ये ली गई है हमारे ब्रिटिश संविधान से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सी राजधानी चित्रकला से संबंधित शैली नहीं है? मतलब कौन सी राजधानी जो है चित्रकला संबंधित शैली नहीं है? तो ये है हमारी कांगड़ा, जो है कांगड़ा, जो एक प्रकार की चाय है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये राजधानी चित्रकला से संबंधित है। जैसे किशनगढ़ है, बूंदी है, मेवाड़ है, ये चित्रकला से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48, हिमालय पर्वत श्रृंखला कितनी दूरी यानी लंबाई में फैली हुई है? ये लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से किस अग्रणी व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था? ठीक है, तो ये थे हमारे नाना साहेब। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच के संबंध को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो ये दर्शाया जाता है हमारा फिलिप्स चक्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाएं। तो चलिए मिलते हैं एक अच्छे से बेहतरीन लेक्चर के साथ नेक्स्ट डे। तब तक जय हिंद, जय भारत।